गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर 15। और एक मर्तबा पूरे चांद की रात को हवाई हमले से खबरदार किया गया, जबकि चिप्स लातीनी क्लास चहारम अदना को पढ़ा रहा था। बंदूकों की घन गरज तकरीबन फौरन ही शुरू हो गई और बाहर इधर उधर बड़ी तादाद में गोले बरस रहे थे। चिप्स को लगा कि वो इस जगह पर ठहर सकते हैं जहाँ पर वो हैं, यानी स्कूल के हॉस्टल की निचली मंजिल पर। इसे काफ़ी मजबूती से तामीर किया गया था और इतनी अच्छी खंदक की तरह थी जितनी ब्रुकफील्ड मुहैया कर सकता था। और जहाँ तक बराह रास्त बम की जद में आने का सवाल था, तो जिस जगह पर भी होते जिंदा बच जाने की तवक्को नहीं कर सकते थे। चुनाचा इसने लातीनी का सबक पढ़ाना जारी रखा। बंदूकों की गूंजती घन गरज और जहाज़ों को मार गिराने वाले लोगों की तेज शाएं शाएं के दरमियान वो निस्बतन कदरे बुलंद आवाज़ में बोलता रहा। कुछ लड़के घबराए हुए थे, बहुत कम लड़के मुतवज्जो थे। इसने प्यार से कहा, रॉबर्टसन, मुमकिन है तुम्हें इस मखसूस वक्त दुनिया की तारीख में तकरीबन 2000 साल पहले गोल में सीजर्स के मामलात किसी कदर सानवी अहमियत के हामिल लगे, और ये कि फिर टैलो की बेकायदा गर्दान इससे भी बहुत कम अहम है। लेकिन मेरा यकीन करो मेरे अजीज़ रॉबर्टसन, मामला हकीकतन ये नहीं है। बिल्कुल इसी वक्त एक ख़ास तौर पर ज़ोरदार धमाका हुआ, बिल्कुल करीब ही। तुम नहीं लगा सकते चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा इस शोर से जो वो पैदा करती हैं। ओह मेरे अजीज़, नहीं। चिप्स थोड़ी सी दबी दबी हंसता है, और ये चीज़ें जिनकी अहमियत रही है हज़ारों सालों तक नहीं होने वाली हैं ख़त्म, सिर्फ इसी वक्त से कि कोई बदबू का सौदागर अपनी तजर्बा गाह में कोई नई किस्म का फितना ईजाद कर देता है। सहमी हुई हंसी के दबे दबे कहे, क्योंकि जर्द रंगत का हामिल दुबला पतला और तभी तौर पर गैर तंदुरुस्त साइंस के उस्ताद ब्रो का नाम बदबू का सौदागर बतौर उर्फ रखा गया था। एक और धमाका, और भी ज़्यादा करीब। आओ अपना काम दोबारा शुरू करें। अगर किस्मत में यही लिखा है हमारी ज़िंदगी ख़त्म होनी है, आओ फिर हम किसी ऐसी चीज़ में मसरूफ़ पाए जाएं जो वाकई मुनासिब हो। क्या कोई ऐसा लड़का है जो तशरीह करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर ख़ुद को पेश करे? गोल मटोल नडर ज़हीन और अक्कड़ मिजाज मेनार्ड ने कहा, मैं करता हूँ जनाब। बहुत अच्छा, सफ़ा नंबर 40 खोलो और सबसे नीचे वाली लाइन से शुरू करो। धमाके अभी भी बहरा कर देने वाले शोर के साथ जारी थे। पूरी इमारत ऐसे हिलती थी जैसे इसे बुनियादों से ऊपर उठाया जा रहा हो। मेनार्ड को सफ़ा मिल गया जो किताब में थोड़ा आगे था, और वो चीख चीख कर पढ़ने लगा। लातीनी फ़िक्रा, ये इस किस्म की लड़ाई थी। लातीनी फ़िक्रा जिसमें जर्मन वालों ने ख़ुद को मसरूफ़ रखा। ओह जनाब, ये तो ज़बरदस्त इक़्तबास है। ये वाकई बहुत मज़ेदार है जनाब। आपके इंतहाई बेहतरीन मजाकों में से एक। हंसी शुरू हो गई और चिप्स ने कहा, अच्छा तो तुम समझ सकते हो अब कि ये मुर्दा ज़ुबानें दोबारा ज़िंदा हो सकती हैं। बाज़-औक़ात बाद में इन्हें पता चला कि ब्रुकफील्ड के अंदर और इर्द गिर्द 5 बम गिरे थे। इनमें से करीब तरीन बम स्कूल के मैदानों के बिल्कुल साथ बाहर गिरा था। 9 लोग मारे गए थे। ये कहानी सुनाई गई, बार बार सुनाई गई और मिर्च मसाले लगा लगा कर सुनाई गई। मोहतरम बूढ़ा लड़का मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहा। जो कुछ हो रहा था इसकी वजाहत के लिए हत्ता के इसे कोई पुरानी ज़रब मिसल भी मिल गई। इसने सीजर से मुतल्लिक सबक में एक ऐसा इक़्तबास ढूंढ लिया जो इस अंदाज को वाज़िया कर रहा था जिस अंदाज में जर्मन लड़ रहे थे। आप सोचते तक नहीं होंगे कि सीजर से मुतल्लिक सबक में इस किस्म की चीज़ें मौजूद थी। क्या तुम सोचते थे? और चिप्स के हंसने का अंदाज, तुम्हें वो अंदाज मालूम है जिस अंदाज में वो हंसता था? इसके चेहरे पर आंसुओं की झड़ी लग गई। जब वो हंसता था तो ऐसा लगता था कि इसे इतना हंसते हुए पहले कभी नहीं देखा। वो मशहूर ज़माना किरदार बन चुका था। इसका वही पुराना और फटा हुआ चोगा, इसकी चाल जो अब लड़खड़ाहट में तब्दील होने लगी थी, स्टील के गोल चश्मे के ऊपर से झांकती हुई
اس کی بردبار آنکھیں اور اس کے عجیب و غریب مذاقیہ جملے۔ دوسری بار آنے پر بھی بروک فیلڈ نے اس کے اندر رتی برابر تبدیلی بھی نہیں پائی تھی۔ 11 نومبر سن 1918 پہلی جنگ عظیم کا اختتام۔ صبح کے وقت پہلی جنگ کے ختم ہونے کی خبر آئی۔ اسکول کے لیے ایک مکمل چھٹی کا باقاعدہ حکم دیا گیا اور باورچی خانے کے عملے سے اتنا خوش ذائقہ بڑا کھانا مہیا کرنے کی درخواست کی گئی جتنا جنگ کے وقت راشن بندی کا نظام اجازت دیتا تھا۔ خوب خوشیاں منائی گئیں اور گانے گائے گئے اور پورے توام گاہ میں روٹی کھانے کے مقابلے ہوئے۔ جب شور و غوغا کے درمیان چپس اندر آیا تو فوراً خاموشی چھا گئی اور پھر موج در موج تالیاں بجائی گئیں۔ ہر ایک شخص پر اشتیاق اور چمکتی آنکھوں سے اسے تکے جا رہا تھا، جیسا کہ وہ فتح کی علامت کو دیکھ رہا ہو۔ وہ ڈائس کی طرف چلا، ایسا لگ رہا تھا گویا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہو۔ انہوں نے اس کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن ایک لمحے بعد اس نے اپنے سر کو ہلایا، وہ مسکرایا اور دوبارہ چلا گیا۔ یہ ایک مرطوب قہر آلود دن تھا۔ ایک عمارت کے درمیان چکور شہر کے پار توام گاہ کی طرف جانے کی وجہ سے اسے سردی لگ گئی۔ اگلے دن حلق کی جھلی میں سوجن کی وجہ سے وہ بستر پر لگ گیا اور کرسمس کے بعد تک بستر سے لگا رہا، لیکن پہلے ہی 11 نومبر کی اس رات کو توام گاہ سے ہو آنے کے بعد اس نے اپنا استعفیٰ گورنروں کو بھیج دیا تھا۔ جب چھٹیوں کے بعد اسکول دوبارہ شروع ہوا تو وہ واپس مسز وکٹ کے ہاں آ گیا۔ اس کی اپنی درخواست پر مزید کوئی الوداعی پارٹی یا تحائف پیش نہ کیے گئے۔ اپنے جانشین ہیڈ ماسٹر کے ساتھ ہاتھ ملانے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا اور لفظ قائم مقام سرکاری کاغذات پر سے ہٹا دیا گیا۔ مخصوص مدت اختتام کو پہنچ گئی۔